आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे लिमिटेड टूल्स के साथ आप इस जॉइंट को बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि प्रोजेक्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूज टेनन जॉइनरी के बारे में, और ये आम टेनन मोर्टिस जॉइनरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपने तमाम पीसेस के अंदर मोर्टिसेस क्रिएट कर लेते हैं और बाद में अलग से टेनन्स क्रिएट करके उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये काम एक एमेच्योर वुड वर्कर और एक हॉबिस्ट या कोई भी प्रोफेशनल बड़ी आसानी के साथ और कम वक्त में कर सकता है। मोर्टिस और टेनन जॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जॉइंट है जो कि हज़ारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये तकरीबन 7000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर एंशिएंट इजिप्शियन फर्नीचर को देखा जाए तो उसमें भी ये लोग मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट्स का इस्तेमाल करते थे। ये जॉइंट ना सिर्फ मजबूत है बल्कि खूबसूरत भी है। टेनन एंड मोर्टिस जॉइंट्स ज्यादातर राइट एंगल जॉइनरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल विंडोज, डोर्स और दूसरा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। मोर्टिस और टेनन जॉइंट्स की बहुत सारी किस्में भी हैं और इसमें बाज ऐसे भी हैं जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सपोज टेनन्स या वेज टेनन जॉइंट्स। लेकिन इस जॉइंट का एक ड्रॉबैक ये है कि ये बनाने में थोड़ा मुश्किल है। वो लोग जो न्यू वुड वर्कर्स हैं या जो हॉबिस्ट हैं उनको बनाने में ये दुश्वारी पेश आ सकती है। इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा वक्त लगता है और ट्रेडिशनली ये हैंड टूल्स के साथ बनाया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे लिमिटेड टूल्स के साथ आप इस जॉइंट को बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि नए वुड वर्कर्स के लिए या हॉबिस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। उन पर अमल करके आप ये जॉइंट्स बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। टेनन मोर्टिस जॉइनरी के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो है आपकी मार्किंग। आपने अपने पीसेस को मशीनिंग के बाद जो सबसे पहला काम करना होता है वो अपने पीसेस की सही तरीके से मार्किंग है। अगर आपने मार्किंग अपनी सही तरीके से की तो आपका एंड जॉइंट वो बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनेगा। टेनन मोर्टिस का साइज जो है वो आपके स्टॉक पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका थिक स्टॉक होगा उतने ही ज्यादा थिकनेस आप अपने टेनन और मोर्टिस की रखेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ वो 3/4 इंच यानी 1.25 इंच स्टॉक है, और इसमें जो आइडियल साइज होना चाहिए टेनन का और मोर्टिस का वो 1/3 होना चाहिए। 1/3 बनाने के लिए मैंने 1/4 इंच बिट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मेरे पास जितने स्टॉक की चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच है, तो उस हिसाब से दोनों साइड्स पे मैंने 1/4 इंच छोड़ देना है। बाकी जो स्पेस मेरे पास बचेगी उसमें मैं अपना मोर्टिस क्रिएट करूंगा। मार्क करने के बाद जिस हिस्से में मैंने मोर्टिस बनाना है उसमें मैंने क्रॉस डाल दिए हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि इस हिस्से में मैंने मोर्टिस क्रिएट करना है, ये जगह यहाँ से खाली करनी है। मोर्टिस स्टार्ट करने से पहले बड़ी अहम टेक्निक जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है। हमारे केस में 1/4 इंच बिट का साइज है जो कि तकरीबन 6.35 mm बनता है। अब इससे एक स्मॉल डाया की बिट ड्रिल बिट मैं लूंगा जो कि 5 mm है, और 5 mm ड्रिल बिट से मैं पहले स्टार्टिंग में एक सुराख करूंगा। जो यहाँ पे जो मैं अपने मोर्टिस की डेप्थ रखूंगा वो तकरीबन 20 mm है, 1.25 इंच के करीब बनती है, और ड्रिल बिट से स्टार्टिंग होल मैं करूंगा 1.25 इंच का। इस टेक्निक के जरिए प्लंज राउटिंग है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। आपके राउटर बिट को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और आप अपने राउटर से बड़ी आसानी के साथ अपने मटेरियल के अंदर सुराख कर सकते हैं। ये आपके पायलट होल के तौर पे एक्ट करेगा। राउटर के प्लंज एक्शन को बहुत ही आसान बना देगा। राउटर बिट पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा और आप जैसे ही अपने राउटर को प्रेस करेंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ आपके मटेरियल के अंदर चला जाएगा। जैसे कि हमारा स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा थिक नहीं है, 19 mm है, तो इतने पतले स्टॉक के ऊपर राउटर को रख के प्लंज करना बहुत ही मुश्किल है। जितनी दफ़ा आप इसको प्लंज करेंगे आपका बैलेंस आउट होने का डर होगा और आपका मोर्टिस ख़राब हो सकता है। अपने राउटर को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक सपोर्टिंग पीस ऐड करेंगे। ये सपोर्टिंग पीस आपके प्लंजिंग एक्शन को बहुत आसान बना देगा। जब भी आप अपने राउटर को डाउनवर्ड पुश करेंगे आपके राउटर का बैलेंस ख़राब नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी के साथ और कितने कम वक्त में इतने अच्छे मोर्टिसेस बन गए हैं। एक आम हॉबी वुड वर्कर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें आपको कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जैसे कि मोर्टाइज़र या स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, और एक बहुत ही कॉमन टूल राउटर जो कि हर वुड वर्कर या हॉबिस्ट के पास होता है, आपने बड़ी आसानी के साथ टेनन और मोर्टिसेस बना लिए।
बनाने के लिए हम पहले स्टॉक तैयार करेंगे। मेरे मोर्टिसेस की जो लेंथ है वो तकरीबन 30 mm है, तो एक 30 mm का मैं पीस रेडी करूँगा जिसकी थिकनेस तकरीबन 1/4 इंच होगी, क्योंकि मेरे मोर्टिसेस का साइज़ 1/4 इंच है। मोर्टिसेस चूँकि हमने राउटर से बनाए हैं, तो राउटर से जब आप मोर्टिसेस बनाते हैं तो आपके एजेस राउंड बनते हैं। तो हमारा जो ये जो स्टॉक है इसको हम राउटर बिट के ज़रिए राउंड कर लेंगे। इसके चारों साइड्स को हमने राउंड ओवर बिट के ज़रिए राउंड कर लेना है और इस तरह आपका लूज टेनन स्टॉक तैयार हो जाएगा। अब आपने अपने मोर्टिस की डेप्थ देखनी है, और जैसे कि मेरे मोर्टिस की डेप्थ जो है वो तकरीबन 1.25 इंच है, तो इस हिसाब से मैं 1.5 इंच का एक टेनन काटूंगा, 1.5 इंच का एक टेनन काटूंगा। मैं अपने सारे टेनन्स की कटिंग करूंगा और उसके बाद मैं इन टेनन्स को मोर्टिसेस के अंदर फिट कर दूंगा। मोटर्स जॉइंट जो हैं वो आम तौर पे सेल्फ स्क्वेयरिंग होते हैं, 90 डिग्रीज पे जाके फिट बैठते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको फाइनल असेंबली से पहले एक दफ़ा ड्राई फिट करके चेक करना है। जब हर चीज़ एक दफ़ा चेक हो जाएगी और अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ जाएगी, उसके बाद आपने दोबारा डिसअसेंबल करके ग्लू लगा के क्लैंप्स लगा देने हैं। ये टेक्निक ना सिर्फ आप हार्डवुड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि सॉफ्टवुड्स के अंदर भी सेम इसी तरीके से आप जॉइंट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कभी अपनी MDF या प्लाईवुड में ये जॉइंट बनाना चाहें तो वहाँ भी आप यही सेम टेक्निक अप्लाई करके जॉइंट्स बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये नई टेक्निक सीखने को मिले। और मज़ीद नए आने वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।